वो क्लीनअप को और एडवांस बनाता है। तो हमें AHA के लिए आज मैं आपको समझाऊंगी कि वो एडवांस क्यों है और AHA काम क्या करता है। सभी लोग जो है मैं अभी थोड़ा उनके नजदीक जा रही हूँ तो मैं मास्क का यूज कर लूंगी। ये ड्राई टिश्यू है, उससे मैं काफी क्लीन कर लेती हूँ। अब हम इनको AHA और स्क्रब लगा के रखते हैं। उसको कुछ 15 से 20 मिनट रखना है तो मैं वो लगा देती हूँ। दिस इज AHA। AHA को हमें अंडर आई लगाना है क्योंकि अंडर आई डार्क सर्कल है। इसका पूरा ध्यान रखें कि आईज में अंडर आई ना जाए। मास्क ना जाए। ये हुआ हमारा AHA। अभी मैं AHA के साथ में ये जो अपना स्क्रब जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। आप बाहर से कोई भी कंपनी का स्क्रब और AHA ले सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया और हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। AHA जो है उसकी जानकारी मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर क्या है, इसका काम क्या है, वो डिटेल में मैं आपको अभी समझा रही हूँ। पहले मैं ये लगा लूँ तब तक अपना काम शुरू हो जाए। और ये मास्क को कम से कम 15 मिनट्स रखना है तो हम उसको ड्राई होने देते हैं। तब तक AHA के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। AHA का काम क्या है इसी पे ही हम जा रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया कि हमें अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन का क्या काम है, लेकिन उसके पहले जो है वो AHA का काम है। तो ये मैंने लगा दिया। अब हम इसको 15 मिनट तक सूखने देते हैं। क्वेश्चन आंसर करे क्वेश्चन आंसर करो। હવે એમકો તમારો ક્વેશ્ચન શું છે મને अभी आप मुझे बताइए आपके क्वेश्चंस क्या है। जो भी देख रहे हैं आप मुझे बताइए कि आपके क्वेश्चन क्या है। अगर आपकी इंक्वायरीज है तो मैं आपको भी उसका आंसर
दूंगी। AHA का पूरा मतलब क्या है? रस बोलते हैं। हमारी स्किन में AHA एंटर होके वो स्किन में पेनिट्रेट होके एक्सफोलिएशन का काम करता है। AHA के अंदर विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E होता है, जो कि बीटा कैरोटीन है, मॉइस्चर लेवल है, फिर कॉजिक एसिड है। वो व्हाइटनिंग का भी काम करता है, एक्सफोलिएशन का भी काम करता है, और हमारे स्किन को मेन तो स्किन के जो छिद्र है, जो भी बारीक कण है, उसको वो स्किन को ओपन करता है। तो एक्सफोलिएशन का मेन पर्पस जो है वो AHA करता है। एक्सफोलिएशन यानी क्या? जैसे स्किन को घिसना, स्किन को जैसे जैसे हम ऊपर के 2 लेयर जो है वो क्लीन कर देता है। तो AHA के अंदर एक्सफोलिएशन है। एक्सफोलिएशन का काम जो है हमारी फर्दर ट्रीटमेंट जो है उसको प्रिपेयर करना। हमारी फर्दर ट्रीटमेंट क्या है? मैंने पहले बताया आपको कि आज हम व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट जो अल्ट्रासाउंड मशीन से करने वाले हैं। तो अल्ट्रासाउंड में जो भी प्रोडक्ट यूज होगा उसको हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेशन करना। तो वो पेनिट्रेशन इजीली नहीं जाता है, इजीली नहीं जाता है। तो हमें उसके लिए पहले AHA का लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि AHA उसका काम जो है वो एक्सफोलिएशन यानी स्किन को प्रिपेयर करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, लेकिन वो पहले से कोई 8-10 गेस्ट आते हैं, फोन करके आते हैं, तो वो हमें बताते हैं पहले से कि हम आने वाले हैं। अभी हमारे घर में घर छोटा है, 10 जन आने वाले हैं, पैर लगा के रखेंगे या कुछ भी, हम उनके लिए नाश्ता रेडी करके रखेंगे। बट अगर वो ही जो मेहमान है या गेस्ट है या कोई भी XYZ हमारे घर में अचानक आ जाता है, तो हम उसको क्या कर सकेंगे? जो भी हो वैसे ही बिठा देंगे। वैसे ही ये स्किन में भी है। अगर हमें बाद वाली ट्रीटमेंट यानी कि अल्ट्रासाउंड मशीन जो है, जिससे हम व्हाइटनिंग प्रोडक्ट स्किन में इनपुट करना चाहते हैं यानी पेनिट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जगह नहीं है। तो वो जगह AHA मास्क, जो भी विटामिनल मास्क है, वो करता है। यानी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो वो हम पिगमेंट के लिए क्या करना चाहिए, बताइए प्लीज। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। पिगमेंटेशन भी जो है वो एक टाइप का डार्कनेस ही होती है। हमारे स्किन में जो मेलानिन होते हैं वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पे पिगमेंट तैयार होता है। यानी वो हम अगर धूप में जाते हैं तो वो सन की ब्लॉकेज की वजह से भी होता है, और हमारी नींद नहीं होती है तो भी होता है, हार्मोनल इनबैलेंस होता है तो भी होता है। तो ये सारा जो काम है वो AHA आपका क्लियर करता है। AHA के अंदर जो एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज है वो हमें पिगमेंटेशन में भी काम आती है, डार्क सर्कल में भी काम आती है, व्हाइटनिंग में भी काम आती है। इनफैक्ट वो हमें मॉइस्चर भी देती है। पहले जो आज से 8-10 साल पहले जो AHA आता था उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती थी, लेकिन अभी जो मार्केट में AHA आता है उसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है एक साथ। AHA कौन से कंपनी का यूज करना चाहिए? AHA के बाद आपने कौन सा पैक लगाया है? जी, AHA मार्केट में बहुत सारी कंपनी का आता है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। वैसे शेरिल्स है, रिका है, वेजपिल है, काफी सारे कंपनी में आप जाएंगे तो उसमें AHA ऐसे लिखा होता है। आपको पता होना चाहिए कि उसमें सैलिसिलिक है या नहीं है, वो आप पढ़ के ले सकते हो। अगर स्किन में सैलिसिलिक एसिड है तो फिर वो हमें ऑयली स्किन
स्किन के लिए लेना चाहिए, और सैलिसिलिक अगर नहीं है तो वो हमें ड्राई स्किन के लिए लेना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर स्किन कॉमन स्किन के लिए होता है। तो उसमें विटामिन ए, सी और ई तीनों टाइप के विटामिनल उसके अंदर होते हैं। तो आप कोई भी स्किन के लिए या पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए आप AHA लोगे तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमने स्टीम भी ऑन करने रख दिया है, मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि अभी हमारा मास्क सूखा नहीं है, तो वो हम बंद कर देते हैं। जरा और 5 मिनट्स रखते हैं तो हमें वो रिजल्ट उसका देखने को मिले। अंडर आई डार्क सर्कल भी हमें यहाँ पे है, तो वहाँ पे हमें AHA ओनली AHA लगाया है, और उसके साथ जो था वो येलो कलर का स्क्रब जो इसमें मिक्स किया है, वो स्क्रब जो है वो हम घर में बना सकते हैं। जैसे कि बादाम है, चैंपियन ओट्स है, या तो मसूर की दाल या चावल, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्क्रबिंग का काम क्या है, हमारे स्किन के ऊपर के लेयर को स्क्रब करना, यानी कि ऐसे ऊपर की जो डेड स्किन लेयर है उसको निकालना। बट उसके साथ AHA मिक्स है। AHA का काम है स्किन के पोर को ओपन करना और उसके अंदर पेनिट्रेट करके स्किन को एक्सफोलिएशन करना। ओके, अंडर आइज पर AHA क्यों लगाया? अंडर आइज तो एक्सफोलिएट नहीं होता। यस, गुड क्वेश्चन। अंडर आई पे मैंने सिर्फ AHA लगाया है बिकॉज अंडर आई डार्क सर्कल है, और ये AHA के अंदर वाइटनिंग प्रॉपर्टी है। तो वो अंडर आई 100% कोई भी अंडर आई कवर नहीं करती है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अंडर आई की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। बट आपने गुड क्वेश्चन किया है, अगर लगाती तो ये स्किन और भी हमारी डार्क लगने लगती। तो थोड़ा हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ AHA लगाया है, और पूरे फेस में AHA प्लस मैंने कोई भी कंपनी का स्क्रब आप यूज कर सकते हो, ड्राई या ऑयली। तो वो हमें थोड़ा सा एक्सफोलिएट यानी कि मसाज करने में, रबिंग करने में हमें वो काम आता है। अंडरस्टूड? अभी मैं इसे निकाल रही हूँ, तो आप जरा देखिए ध्यान से उसको कैसे निकालना है। आइस पे बिल्कुल लास्ट में निकालना है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़े से ड्राई हो गए तो वो आंख में जाएंगे, तो आंख को इरिटेशन ना करे। या तो हम आंख के ऊपर कॉटन लगा देंगे, अल्ट्रासोनिक मशीन होता है, ये अल्ट्रासोनिक मशीन क्या होता है और उसका यूज क्या होता है? यस, मैं जब भी वाइटनिंग ट्रीटमेंट करती हूँ तभी मैं अल्ट्रासोनिक मशीन के बारे में मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। ये ऐसे बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको स्क्रबिंग करना है, जैसे कि स्किन के एपिडर्मिस लेयर को ये क्लीन करेगा। एपिडर्मिस यानी स्किन के ऊपर के स्ट्रेटनम कॉर्नियम एंड सेकेंड इज स्ट्रेटनम ल्यूसिडम। ये जो स्किन के 2 लेयर हैं वो ये स्क्रब से काफी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। AHA कौन सी कंपनी का यूज किया है? AHA मैंने इम्पोर्टेड है मेरा AHA, कंपनी और काफी थोड़ा बहुत मैंने सिडस को किया है, तो मैं 2-3 कंपनी मिक्स करके भी मैं कर लेती हूँ। मुझे मालूम है कि ये AHA में क्या है, रीका कंपनी का है, शेरिल है, तो ये मैंने मेरा भी यूज किया है। इसके अंदर जो एक्टिव्स है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो उसके अंदर एक्टिव्स जो है वो विटामिन A है, जो हमें
बीटा कैरोटीन देता है, और वो जो है वो गाजर में होता है। उसके बाद जो विटामिन सी है वो है ऑरेंज में से मिलता है, जो वाइटनिंग लेवल देता है। विटामिन ई है जो हमें इवनिंग प्राइमरोज नाम का एरोमेटिक ऑयल है उसमें से मिलता है, या तो फिर गेहूं का ज्वारा का रस जो रहता है, यानी गेहूं वीट में से भी हमें मिलता है। और जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। AHA का मेन पर्पस जो है वो ग्लाइकोलिक बिना सॉल्व नहीं होता है, और वो ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो हमें शुगर केन में से मिलता है। गन्ने का जूस, आपको गन्ने का जूस भी अगर पिगमेंटेशन है तो आपको गन्ने का जूस पीना चाहिए, और आप लगाओगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये जो AHA में गन्ने का जूस है यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड है, उसके केमिकलाइज किया हुआ है, तो वो 70%, 30%, 15% ऐसे सारे परसेंटेजेस में होते हैं। तो इसमें हमने शुगर केन का जूस नहीं बट ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया है। AHA का ब्रांड नेम आप जो यूज कर रहे हो प्लीज बता सकते हो? AHA का जो ब्रांड नेम है वो मैं खुद बनाती हूँ, तो ये मैं मेरे यहाँ पे ही ये AHA बनता है। मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है। बट आप शेरिल कंपनी का या वेजपिल कंपनी का जो AHA है वो आप यूज कर सकते हो। मैम प्लीज बताइए, अगर नॉर्मल स्किन हो तो हम AHA यूज कर सकते हैं? जी हाँ, नॉर्मल स्किन है तो भी आप यूज कर सकते हो AHA, बिकॉज AHA जो है उसमें मॉइस्चर लेवल है, तो आप स्किन को तो हाइड्रेट हमें करना ही है, इसलिए आप अच्छे से कोई भी स्किन को आप AHA यूज कर सकते हो। ड्राई स्किन को वो लिफ्ट भी करता है, क्योंकि AHA के अंदर लिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी है, मॉइस्चर प्रॉपर्टी भी है, और उसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी तरह से है। और मेन पर्पस जो है AHA का वो है स्किन को एक्सफोलिएट करना। अगर हम क्लीनअप में एक्सफोलिएशन नहीं करते हैं तो हमें उसके बाद की जो भी ट्रीटमेंट है, इसके बाद आप अगर नॉर्मल फेशियल भी करो या तो कोई भी स्किन ट्रीटमेंट भी करो, तो हमें AHA लगाना बहुत जरूरी है। AHA पाउडर फॉर्म में होता है या क्रीम फॉर्म में होता है? AHA पाउडर फॉर्म में भी होता है, और ज्यादातर मास्क क्ले मास्क है। AHA जो है वो क्ले है। जिंक ऑक्साइड, LMC यानी लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, और केयोलिन यानी क्ले, ये तीनों चीज से बनता है बेसिक मास्क। और उसके अंदर जो एक्टिव्स है वो है विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। क्या आप AHA का फुल फॉर्म वापस बता सकते हो कि वो क्या है? AHA का फुल फॉर्म है हाइड्रा हाइड्रोक्सी एसिड। AHA का फुल फॉर्म है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ओके, अभी मैं वापस थोड़ा मास्क एक बार लगा ले रही हूँ। AHA और BHA में क्या फर्क है? AHA जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, और BHA है वो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, जो हमारे इंडिया में BHA बहुत कम यूज होता है। इसको जरा मैं क्लीन कर रही हूँ। AHA सिर्फ आई एरिया पर लगाना होगा? नहीं, AHA हम पूरे फेस पे लगा सकते हैं। मैंने AHA सिर्फ आई एरिया पे लगाया,
और पूरे फेस पे मैंने उसमें स्क्रब ऐड किया था जो हमारा घर का बनाया हुआ था, या तो आप बाजार में से कोई भी स्क्रब लगा सकते हो। ड्राई स्किन पर AHA यूज कर सकते हैं क्या मैम? बिकॉज एक्स्ट्रा ड्राई स्किन अगर होती है तो उसको तो एक्सफोलिएशन की ज्यादा जरूरत होती है, और वो उसके अंदर विटामिन ई भी है, तो विटामिन ई जो है वो मॉइस्चर लेवल का काम करता है। स्किन ड्राई नहीं होती है, एक्सफोलिएशन का जो काम है वो है स्किन को, पोर को ओपन करके उसमें जो भी प्रोडक्ट है उसके बाद वाले प्रोडक्ट को जगह कर देना। ओके, आप समझे AHA का काम क्या है स्किन की। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं निकाल रही हूँ। स्किन को प्रिपेयर करना। क्या ग्लव्स के साथ मसाज करने से उतना इफेक्ट होगा जितना विदाउट ग्लव्स हैंड से करने में ग्लो आता है? यस, ग्लव से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लूज ग्लव्स रखते हैं तो क्लाइंट को इरिटेशन होता है, बट आप एकदम प्रॉपर टाइट ग्लव्स अगर रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और हमारे इंडिया में ये अभी हुआ, बाकी सिडस्को लेवल पे जब हम काम करते हैं या तो फॉरेन में हमेशा स्किन ट्रीटमेंट विद ग्लव्स ही की जाती है। और अभी तो ट्रेंड ये आने वाला है कि मैक्सिमम लोग जो भी ट्रीटमेंट कराएंगे वो अगर हम मशीन से करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि हैंड अभी हो सके उतना हमें 1-1.5 साल तो ध्यान रखना ही है, क्लाइंट का भी और हमारा खुद का भी, क्योंकि हमारी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि क्लाइंट की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट तो एक बार आके चला जाएगा अपने घर, लेकिन हमें रोज काम अभी क्लाइंट के साथ करना है, तो हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल करना है। इसके पहले ही मैंने पूरा ये जो भी है वो सैनिटाइज किया था। उसके बाद ये जो हमारा एस्ट्रीजेंट है वो भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो इससे भी अगर हम हैंड वॉश करके हम अगर क्लाइंट को फेशियल देते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो ये एक सैनिटाइजर जो काम करता है वो ही हमारा एस्ट्रीजेंट भी काम है। विदाउट अल्ट्रासोनिक के भी AHA यूज कर सकते हैं क्या मैम? जी हाँ, AHA हम गैल्वेनिक के साथ, AHA हम अल्ट्रासाउंड के साथ, इवन AHA हम इसके आगे और भी काफी सारी एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो इलेक्ट्रोपोरोजोन जो है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है एक डायमंड डर्माब्रेजिंग उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद RF ट्रीटमेंट जो है हम RF ट्रीटमेंट के साथ भी AHA यूज कर सकते हैं, और विदाउट मशीन भी हम AHA बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आप समझिए AHA का काम क्या है। अगर आपके पास कोई भी मशीन नहीं है, सिर्फ आप फेशियल करते हैं, तो भी AHA आपका रिजल्ट 50% मोर कर देता है, क्योंकि AHA के अंदर ही ऐसा प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी स्किन को काफी एडवांस बना देते हैं। यानी हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है आधे तो हमारे AHA मास्क से ही सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन है या तो रिंकल है या तो ड्राइनेस है, वो उसको मॉइस्चर लेवल भी देता है, वाइटनिंग भी देता है, और स्किन के पोर को काफी ओपन भी कर देता है। जो भी हमारे इसके बाद अगर आप ये स्टीम दे रहे हैं तो स्टीम अगर नहीं भी दिया कभी तो भी आपका AHA स्किन के पोर को ओपन कर देता है, तो चल जाता है। विदाउट AHA जो रिजल्ट मिलता है और AHA के साथ रिजल्ट मिलता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखाई देगा। ओके, अभी हम जरा ये स्टीम लेते हैं।
मैम ब्लीच के साथ भी HA यूज कर सकते हैं क्या? जी हाँ, ब्लीच के साथ भी AHA आप यूज कर सकते हैं। ब्लीच पहले करना है और उसके बाद क्लीन अप करके हल्का सा मॉइस्चर करके फिर आप AHA लगा सकते हो। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस कि अल्ट्रासोनिक मशीन होता है क्या और उसका यूज क्या होता है? और एक बार जी, वो जब भी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ तभी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ तभी मैं आपको अल्ट्रासाउंड की डिटेल बता रही हूँ। अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है तो भी उसका अल्टरनेट क्या है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। ये हमारी स्टीम अभी कंप्लीट हो गई है। ज्यादा ड्राई सैनिटाइज कर लेना है हल्का सा, और अगर इनको है ब्लैकेट्स तो ही उसको निकालना है, अदरवाइज हमें ब्लैकेट्स निकालने की जरूरत नहीं है। आपके AHA से ही काफी सारे एक्सफोलिएशन में ही ये ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स निकल जाते हैं। मैं हल्का सा इसको देख रही हूँ, इतना है नहीं। स्किन को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। ज्यादा ड्राई स्किन के लिए कोई पैक बताओ। ज्यादा ड्राई स्किन के लिए आप कोई भी नॉन सेटिंग मास्क आप यूज कर सकते हैं जो कि सेट ना हो। कोई भी जेल मास्क जो है वो आप ड्राई स्किन को यूज कर सकते हो। लाइक एलो जेल है, व्हाइटनिंग जेल है, वो आप लगा सकते हैं। मैम व्हाइटनिंग के कितने सेशन होते हैं? यस, व्हाइटनिंग के 5 सेटिंग्स कंपलसरी होते हैं अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो। अदरवाइज आप 3 सिटिंग में भी आपको रिजल्ट मिलता है। ये हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। भावना बिना में इसके बाद हमने क्या किया, AHA स्क्रब लगा के हमने स्टीम दिया। तो स्टीम का काम क्या है? स्टीम का काम जो है वो हल्का सा स्किन के पोर को ओपन कर। हमारी नॉर्मल टू ड्राई है तो हमें ओजोन स्टीम नहीं देना है। नॉर्मल स्टीम हमने दी, उससे स्किन के पोर को खुलने में जगह मिली, यानी वो ओपन हो गए, स्किन के पोर ओपन हो गए। उसके बाद मैंने ब्लैकहेड्स रिमूवर निकाले जो हल्के से थे नोज पे। ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स जो रिमूव किए मैंने, वो हमारे स्टीम मशीन से स्किन ओपन हुई, उसकी वजह से वो थोड़े से बाहर आ गए तो वो मैंने निकाल लिए और उसको स्टरीलाइज किया विद एस्ट्रीजन। नोज को हमने वापिस एस्ट्रीजन से हमने क्लीन कर दिया कि वो जो पोर ओपन हो गए हैं तो वो पोर को वापिस क्लोज करना भी जरूरी है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम करेंगे अल्ट्रासाउंड मशीन से व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट। हम इसके ऊपर व्हाइटनिंग जेल लगाएंगे। फेस पर स्मॉल बम्प्स के लिए कुछ बताना। स्मॉल बम्प्स,
ओके, स्मॉल बम्प्स नहीं होते हैं, स्मॉल पिट्स होते हैं, स्कार्स होते हैं। ओके, जो स्कार्स होते हैं उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट जो पिट्स है, पिट्स यानी वो फ्रैकल्स होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हम ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। और वाइटनिंग सिटिंग होती है, वाइटनिंग ट्रीटमेंट की सिटिंग्स होती है जो हमें 15 डेज में एक बार ऐसे क्लाइंट को बुलाना चाहिए। डिपेंड्स के अगर हमें क्या क्लाइंट को कितना प्रॉब्लम है उस हिसाब से हमें स्किन में वाइटनिंग ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या बहुत ज़्यादा स्किन उनकी डार्क हो गई है सन में रहने की वजह से, तो हम वाइटनिंग ट्रीटमेंट वीक में एक बार भी उनको दे सकते हैं। ये हमने वाइटनिंग जेल लगाया। मैम पिंपल निकलने के टाइम पे अपने कॉटन पे क्या यूज किया जिससे स्किन को? एस्ट्रीजन यूज किया, क्योंकि अगर स्किन में कुछ भी इरिटेशन है तो वो दूसरी जगह पे फैले नहीं। एस्ट्रीजन जो है उसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो वो स्किन को सैनिटाइज कर देता है। एंटी जर्मिसाइडियल और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी एस्ट्रीजन हमें देता है। ये मैं आइस पे भी लगा देती हूँ। ओजोन स्टीम और नॉर्मल स्टीम में क्या फर्क है? ओजोन जो है वो एक ड्राई गैस है जो हमारी स्किन को हल्का सा ड्राई करता है, और नॉर्मल स्किन जो है वो सिर्फ स्किन के पोर को ओपन करता है। बल्कि अगर ऑयली स्किन है तो हमें ओजोन लेयर की गैस हमें यानी स्टीम हमें देनी चाहिए। ड्राई स्किन को हमें ओजोन स्टीम नहीं देनी है। अल्ट्रासाउंड जब भी हम करते हैं तो हमेशा स्किन में वाटरी बेस्ड होना जरूरी है, तो हम हल्का सा क्लाइंट को बोल के उसके ऊपर स्प्रे भी करते जाएंगे, यानी स्किन में ड्राइनेस ना आए। जेल जो है वो हमारा जल्दी सूख जाता है, तो वो सूखे नहीं। इसके बाद में जेल में कौन से प्रोडक्ट है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं एक बार अल्ट्रासाउंड मशीन स्टार्ट कर दूं। अल्ट्रासाउंड मशीन हमेशा स्किन के यहाँ से ही शुरू करना चाहिए, डायरेक्ट फॉरहेड पे कभी मत लो, क्योंकि बोनी पार्ट पे अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा करंट फील होता है। ये अल्ट्रासाउंड का मशरूम नॉब है जो हम इसमें यूज करते हैं। ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 10 मिनट का मैंने उसमें टाइमर रखा है। अल्ट्रासाउंड इज एक हीटिंग करंट है जो हमारी स्किन को ओपन जो हमने की है AHA और स्टीम मशीन से, वो ये जो वाइटनिंग जेल हमने लगाया है उसको स्किन में पेनिट्रेशन करने में हेल्प करता है और स्किन के मेलानिन को वो बैलेंस करता है। मैम वाइटनिंग ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? जी नहीं, वाइटनिंग ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है। वाइटनिंग ट्रीटमेंट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप कोई भी स्किन को वाइटनिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर विटामिन सी और विटामिन ए है जो स्किन को वाइटनिंग यानी हमारे जो पिगमेंटेशन है और हमारे मेलानिन है उसको बैलेंस करता है। मेलानिन यानी जो हमारी स्किन के अंदर जो रंग कण बनते हैं उसको वो बैलेंस करता है। ये हमें एटलीस्ट 10 मिनट्स देना है। वाइटनिंग जेल थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, अभी मैं उसमें हल्का सा वाटर स्प्रे कर रही हूँ। मैम क्या अल्ट्रासोनिक
मशीन को कैसे ऑपरेट करने का थोड़ा इलॉबरेट करके बोल सकते? अल्ट्रासोनिक मशीन जो है वो ज़्यादातर डॉक्टर यूज़ करते हैं। जो हमारे आर्थराइटिस या तो जॉइंट्स पेन है उसमें वो यूज़ होता है। हमारे पार्लर में जो यूज़ होता है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डॉक्टर के पास जो होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है, हमारे पास जो होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है। वो स्किन के पोर को ओपन करके स्किन के अंदर जो भी हमें प्रोडक्ट यूज़ करना है वो स्किन में पेनिट्रेट करने में हमारी सहाय करता है। और आजकल ये ज़्यादा ही चलेगा क्योंकि हमें फेशियल कम करना है, हाथ का उपयोग कम करना है और हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो हम अल्ट्रासाउंड मशीन से ये कर सकते हैं। जैसे मार्केट में ऐसे ही काफ़ी सारे मशीन से जो इसका सब्स्टिट्यूट है वो है गैल्वेनिक मशीन। उसके बाद गैल्वेनिक इससे भी बेसिक मशीन है, उसके बाद है अल्ट्रासाउंड और उससे और एडवांस करना है तो वो है इलेक्ट्रो करता है। फ्रैक्टल्स के लिए सॉल्यूशन बताएं। फ्रैकल्स जो है वो भी एक टाइप का पिगमेंटेशन ही है, तो फ्रैकल्स के लिए आपको 100% रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है। जैसे अगर पिगमेंटेशन में रिजल्ट नहीं है तो फ्रैकल्स में भी वो रिजल्ट नहीं मिलता है, बट हम उसको 40% जितना AHA और वाइटनिंग ट्रीटमेंट से कम कर सकते हैं। और वो भी अगर आपने कंटिन्यू किया तो AHA जो है वो हम होम रेमेडीज में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने अल्टरनेट डे घर पे AHA लगाया रात के टाइम पे ओनली 15 to 20 मिनट्स, तो आपके डार्क सर्कल और फ्रैकल्स है, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स है, पिंपल मार्क्स है, स्कार्स है, काफी सारा आप उसको क्लीन कर सकते हो स्किन को। अल्ट्रासोनिक मशीन सब टाइप के स्किन पर यूज किया जा सकता है? जी हाँ, अल्ट्रासोनिक मशीन का काम क्या है ये समझिए पहले। अल्ट्रासाउंड मशीन का काम जो है वो हम अगर स्किन में कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं उसको पेनिट्रेशन करना है, यानी आप कोई भी स्किन को अल्ट्रासाउंड मशीन यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर रही हूँ। What is the difference between pigmentation and blemishes? पिगमेंटेशन जो होता है वो पूरे फेस पे कहीं पे भी होता है और इवन हमारे हाथ में भी और बैक पार्ट में भी होता है, जबकि ब्लेमिशेस ज्यादातर यहाँ पे ही होता है और उसको हाइपोपिगमेंटेशन भी कहते हैं। पिगमेंटेशन क्यों होता है? जो हमारी स्किन ओवर ड्राई होने लगती है और हम उसको थोड़ा सा नरिशिंग नहीं देते हैं तो उसकी वजह से होता है। अगर हम धूप में जाते हैं तो सन ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। इवन हमारे हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं। लेडीज़ को ज़्यादातर प्रेगनेंसी या PMT प्रॉब्लम्स जो रहते हैं तभी ये ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन या हाइपोपिगमेंटेशन होता है, तो हम ये AHA और वाइटनिंग ट्रीटमेंट से उसको हम कवर कर सकते हैं। मैम एजिंग के लिए कुछ बताइए। एजिंग क्या है? अगर एजिंग यानी हमारी स्किन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन थोड़ी सी लूज होने लगती है, तो हमारे स्किन के लेयर जो है डर्मिस और एपिडर्मिस, ऊपर के जो दो लेयर है वो एपिडर्मिस है, नीचे का जो लेयर है वो डर्मिस है। उसमें इलास्टिन कोलेजन फाइबर्स जो है वो हमारी स्किन को एक इलास्टिसिटी देती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे वो इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स बनना थोड़ा सा कम होता है और वो स्किन लूज होने लगती है। वैसे हमारी स्किन में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं आईज पे और यहाँ पे, तो उसके लिए हमें विटामिन E का
जो भी सब्स्टिट्यूट है वो ज़्यादा लेना चाहिए। और इसके साथ पार्लर ट्रीटमेंट जो है, अभी मुझे थोड़ा देखना है इसलिए मैं मास्क भी वेयर कर रही हूँ। अगर घर पे अल्ट्रासोनिक मशीन ना हो तो दूसरा कोई ऑप्शन है क्या मैम? आप थोड़ा सा स्टीम ज्यादा दे दो, स्किन को थोड़ा सा हीट दो। बाकी अल्ट्रासाउंड आप गैल्वेनिक यूज कर सकते हो अल्ट्रासाउंड के बदले, और ऑप्शन नहीं है। मशीन यूज करते समय क्या हम क्रीम और जेल दोनों का यूज कर सकते हैं क्या? जी नहीं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रीम हमें कभी भी मशीन के वक्त यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रीम जो रहता है वो ऑयल बेस्ड होता है। हमारी स्किन में ऑयल कभी भी पेनिट्रेट होता नहीं है। जेल जो है वो वाटर बेस्ड है, तो हम स्किन में वाटर बेस्ड ज्यादा अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर सकते हैं, बट क्रीम हम यूज नहीं कर सकते हैं। मैम, अगर अल्ट्रासोनिक मशीन यूज कर रहे हो और आप वाटर भी साथ में स्प्रे कर रहे हो तो उससे करंट नहीं लगेगा ना? जी नहीं, इससे करंट नहीं लगता है। ये हीटिंग प्रॉपर्टी का मशीन है। स्किन में हीट प्रोड्यूस होती है और स्किन के पोर को ओपन करता है। इसमें करंट नहीं आता है। मैम, मशीनों से पोर दे सकती हूँ? जी मैम मशीन को दे सकती हूँ। देखो, हमने पूरे फेस पे हमने 7 to 8 मिनट किया और आइस पे मैंने ओनली 2 to 3 मिनट किया है। ओके, क्या आप वापस रिपीट कर सकते हो कि ये मशीन कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं? हाँ, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की स्किन कैसी है, उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो आप 10 मिनट दे सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो आपको 1 वीक के अंदर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तो अदरवाइज आप 15 डेज में भी सेकंड टाइम क्लाइंट को बुला सकते हो। और सिर्फ ओनली फेशियल ही करना है, जैसे सिर्फ नॉर्मल टोनिंग करना है या वाइटनिंग जैसा रिजल्ट देना है तो हम महीने में 1 बार भी कर सकते हैं। ये हमारी 10 मिनट्स कंप्लीट हो गई है। स्टॉप कर। मैम, डार्क सर्कल के लिए क्या कर सकते हैं प्लीज बताइए, और ब्लैक अंडर आर्म्स को भी कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, डार्क सर्कल के लिए हमें सबसे पहले है होम रेमेडीज। अच्छी नींद होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद पार्लर ट्रीटमेंट तो है ही, बट हमें पहले तो थोड़ा सा योग प्राणायाम करना चाहिए और पानी अच्छे से पीना चाहिए। हमारी स्किन को सिर्फ ऊपर से क्लीन नहीं करना है, हमें इंटरनल भी सुंदर बनना है। तो वो हमें अच्छी नींद होनी चाहिए। पानी की वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स आप ज्यादा खाओ तो वो स्किन पे तुरंत असर करेगा और वो डार्क सर्कल में भी काफी अच्छी हेल्प आपको करेगा। ओके, अभी हम ये हल्का सा ये हो गया है हमारा वाइटनिंग ट्रीटमेंट। इनको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, लाइट मसाज दे देंगे। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे वाइटनिंग जेल के अंदर आर्बुटिन, कोजिक एसिड, वैसे काफी सारे एसिड्स थे जो हमारी स्किन को, पिगमेंट को वो कंट्रोल करता है और वाइटनिंग लेवल को बढ़ाता है, ब्राउननेस कम कर देता है मेलानिन की, और वाइटनिंग को ज्यादा अच्छे से वो स्किन को निखारता है। आर्बुटिन, कोजिक एसिड, वैसे ल्यूकोराइज, वो ब्लैकबेरी है, मालबेरी है, वो सारे जो केमिकल प्रोसेसिंग के जो जेल है वो अगर आप लगाते हैं तो उसमें रिजल्ट बहुत
अच्छा मिलेगा। क्या हम ये टीनेजर्स को दे सकते हैं ये ट्रीटमेंट, अगर कोई 17 साल से 20 साल का बीच में हो या जी 16? हाँ, आप व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट कोई भी स्किन को दे सकते हैं। और पिंपल का प्रॉब्लम हो तो हाँ, भी? पिंपल पहले आप पिंपल को क्योर करो और उसके बाद आप वो ट्रीटमेंट कर सकते हो और कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। वैसे पिंपल के जो मार्क्स है उसको भी आप व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट दे सकते हो। व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट ऐसी है कि आप कोई भी फेशियल के साथ आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये कौन सा ट्रीटमेंट है? व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट विथ अल्ट्रासाउंड मशीन। ये हम अभी हल्का सा क्रीम लेंगे ड्राई स्किन का। आप कोई भी बाजार में जो मिलता है कोई भी क्रीम ले सकते हैं, विटामिन ई है या कोई भी क्रीम ले सकते हो। मैम, जिसको मेडिकल प्रॉब्लम हो क्या ये वो मशीन यूज कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, आप उसको स्लो इंटेंसिटी में रखो तो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें करंट नहीं आता है, इसलिए आप ये ट्रीटमेंट आप किसी को भी दे सकते हो। क्या आप कोई होम रेमेडी एंटी एजिंग सजेस्ट कर सकते हो जो हम घर पे बना सकते हैं या खुद के इंग्रेडिएंट से या कुछ भी? जी हाँ, आप अगर बाजार में विटामिन ई की टैबलेट है मार्केट में वो मिलती है, वो आप यूज कर सकते हो। गेहूं के ज्वारे का रस जो है वो भी आप एंटी एजिंग में बहुत काम आता है, वो भी आप ले सकते हो। विटामिन ई उसमें बहुत ज्यादा होता है। ये ट्रीटमेंट से झुर्रियाँ कम होगी क्या? जी हाँ, क्योंकि AHA के अंदर गोभी तो वो कम हो सकती है। उसके साथ आप घर में पानी ज्यादा पिए, बादाम खाइए तो आप उसका सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा। मैम, वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए वाइटनिंग ट्रीटमेंट से क्या स्किन लाइट हो सकती है क्या? जी हाँ, हो सकती है, बट आप कैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके ऊपर है और आप अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मास्क, अगर आप उनको लगाते हैं तो आपको वाइटनिंग ट्रीटमेंट का रिजल्ट और ज्यादा अच्छा मिल सकता है। ब्लैक अंडर आर्म्स नहीं बताया मैम आपने, हाँ, क्या जो प्लीज? ट्रीटमेंट हम फेस पे करते हैं वही सेम ट्रीटमेंट हम अंडर आर्म्स में भी कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को ये जो यहाँ पे एल्बो है वहाँ पे भी होती है, बटक्स पे भी होती है, तो ये सारी ट्रीटमेंट हम बटक्स पे, एल्बो पे, अंडर आर्म्स में कर सकते हैं। आजकल सब ब्राइड्स जो है वो फुल बॉडी ट्रीटमेंट कराती है, तो हम ये फुल बॉडी पे भी कर सकते हैं। AHA आप डेली ब्लैक अंडर आर्म्स में लगाते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। विद इन अ मंथ 2 मंथ्स में आपको रिजल्ट मिल सकता है। ये अभी हम इसके ऊपर हल्का सा वाइटनिंग क्रीम है उससे मसाज दे रहे हैं। फोरहेड पर फाइन लाइन आने पर क्या करें? जैसे हमने बताया कि रिंकल ट्रीटमेंट हम जो भी मैंने पहले बताई, इलास्टिन कोलाजिन फाइबर्स जो है वो क्रॉफिट्स है या ज़ोलाइन है, वैसे ही फोरहेड पे भी आती है। तो हमें जो विटामिन ई वाला जो भी प्रोडक्ट है वो आपको डेली लगाना है और पानी ज़्यादा पीना है, खीरा ज़्यादा खाना है, लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं, फ्रूट्स विटामिन सी ज़्यादा लेना है। जिसमें भी विटामिन सी यानी खट्टे फ्रूट्स है वो आपको ज़्यादा लेने हैं। मैम, वाइटनिंग जेल में क्या क्या है प्लीज बताइए? वाइटनिंग जेल के अंदर आर्बुटिन, कॉजिक एसिड और वाइटनिंग प्रोडक्ट जैसे कि मलबरी एक्सट्रैक्ट्स, ल्यूकोराइज एक्सट्रैक्ट्स है जो मार्केट में अवेलेबल है काफ़ी सारे कंपनीज के, वो आप ले सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो। पाउडर फॉर्म AHA को किस में मिक्स करते हैं मैम? ओनली वाटर के साथ।
खाली पानी के साथ? यस, पानी के साथ ही मिक्स करना है आपको। मैम फोरहेड्स में जो रिंकल होती है वो कैसे नॉर्मल करोगे? जो है वो आप उसके लिए RF मशीन जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसके बाद वाली जो ट्रीटमेंट है वो उससे हम ट्रीटमेंट से वो कम कर सकते हैं, बट एक ट्रीटमेंट से वो नहीं होता है। कम से कम हमें 5 ट्रीटमेंट करनी कंपलसरी होती है, वीक में एक बार या तो 10 डेज में एक बार। ये सारी मशीन ट्रीटमेंट्स जो भी है वो हमें 10 डेज टू 15 डेज में एक बार रिपीट करनी होती है, तो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। AHA डेली लगाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा ना? जी नहीं, आपको जरूरत है तब तक AHA डेली लगाइए, उसके बाद आप ही स्किन में देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है, तो आप धीरे धीरे, उसके बाद भी जरूरत है तो आप 15 डेज में एक बार लगाइए। जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए वैसे वैसे फिर आप कम कर सकते हैं। और आपको अगर AHA घर पे भी क्लाइंट को देना है तो आप घर पे भी उनको दे सकते हैं। जब भी आपकी ये ट्रीटमेंट क्लाइंट कराने आते हैं वाइटनिंग के लिए, तो आप उसको होम रेमेडीज के लिए AHA प्लस उसको मॉइस्चराइजर, SPF जो मॉइस्चराइजर है वो घर में लगाने को दे सकते हैं। मैम आपने जो अभी भी जेल क्रीम यूज किया AHA और वो सब, उसका ब्रांड का नाम बता सकते हैं? ये मैंने मेरे जो इम्पोर्टेड है वो मैंने यूज किया है, बट वो मैं खुद बनाती भी हूँ। और एस्ट्रेक्स जो है वो मैंने यूज किए हैं। बाकी ऐसे बाहर की कंपनी जो है वो शेरिल का काफी अच्छा है, और O3 का भी आप यूज कर सकते हो। 12 साल की लड़की के ब्लैक हेड कैसे रिमूव करे ये बताइए प्लीज मैम। AHA लगाओ और स्टीम दे दो, उससे आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। अभी बस मैं ये फेशियल मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं उनको क्लीन कर दे रही हूँ। Hanami Osmania. क्या पिगमेंटेशन हो तो फेशियल कर सकते हैं क्या मैम? आप बिल्कुल कर सकते हैं। पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट आप अल्ट्रासाउंड से दो, उसके बाद फिर आप उनको मसाज दे सकते हो। जैसे कि स्किन कैसी है, अगर ड्राई है तो आपको उनको विटामिन E क्रीम या तो व्हाइटनिंग क्रीम या तो एक ये जोजोबा ऑयल है उससे आप उसको मसाज दे सकते हो। बट अगर ऑयली स्किन में पिगमेंटेशन है तो फिर आप मसाज अवॉइड करो। मैम आप ऑनलाइन कोर्सेज लेते हो क्या इसके? जी हाँ, आप अनुराग सर से कांटेक्ट कीजिए। अनुराग सर आपको काफी सारी डिटेल में क्लास की जानकारी देंगे। अनुराग सर से बात कीजिएगा, आप सर कांटेक्ट करवा देंगे। और ऑनलाइन क्लास का भी हम सोच रहे हैं, तो आप अनुराग सर से बात करके हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। O3 का प्रोडक्ट कैसा है मैम? अच्छा है। अब हम इनके ऊपर वाइटनिंग मास्क लगाते हैं। स्किन की सेंसिटिविटी कम करने के लिए क्या करना है मैम?
स्किन की सेंसिटिविटी कम करने के लिए आपको अरोमा का टी ट्री ऑयल है और जर्मन कैमोमाइल अगर आप यूज कर सकते हैं अरोमा का, तो आपकी कोई भी टाइप की इरेथ्रमा है यानी रेडनेस है तो आप उसको कम कर सकते हैं। इमीडिएट अगर ब्लीच करने के बाद आपको रेडनेस आ गई या कोई भी साइड इफेक्ट हुआ अगर आपको, तो आप उसको जर्मन कैमोमाइल ऑयल से उसको कवर कर सकते हैं। ये जो है अभी मैं वाइटनिंग मास्क लगा रही हूँ। बाजार में काफ़ी सारे है, बायोसॉफ्ट के हैं, फिर इला बायो का है, काफ़ी सारी कंपनीज के मास्क मिलते हैं है जिसके अंदर लिफ्ट भी होता है, वाइटनिंग एजेंट भी होता है और टाइटनिंग भी देता है, इवन मॉइस्चराइजिंग भी देता है। यानी ऐसा नहीं है कि ये मास्क लगाने से आपकी स्किन ड्राई होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैम नोज पे पिगमेंटेशन हो गया हो तो उसकी रेमेडी बताएं। आप घर पे रात के टाइम पे ऑरेंज लगाइए या नींबू लगाइए, बट कोई भी खट्टा चीज आप लगा के धूप में नहीं जा सकते हो। अगर आपने कोई भी घर की रेमेडीज लगाई जैसे कि नींबू या साइट्रस फ्रूट कोई भी, तो वो केमिकल एक्शन सन के साथ होता है तो वो स्किन को और डार्क बना देता है। तो आप रात को ही ये सारे प्रोडक्ट या तो घर में रहें और लगाइए। मैम क्या फिर से ये ब्रांड नेम वापस बोल सकते हो जो अभी आपने बोला? O3 बोला मैंने और रिचफील्ड है, शेरिल्स है। वैसे आप अनुराग सर को भी बोलिए, वो भी आपको देंगे। AHA નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? AHA का फुल फॉर्म है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। मैम फेस पे मंकी पैचेस कैसे कम होते हैं? मंकी पैचेस का मतलब क्या, वो आपको पता है? जो पिगमेंटेशन है उसको ही मंकी पैचेस बोलते हैं। तो जो भी पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट होगी वो ही मंकी पैचेस की होगी। सब में आपको AHA काम आएगा, ये आप लिख के रखिए। AHA के बगैर आपका फेशियल जो है वो आधा रिजल्ट देता है। AHA जो है वो आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है। कोई भी ट्रीटमेंट आप करते हो तो AHA आपकी स्किन को जो भी अनवांटेड चीजें हैं वो सारी AHA क्लीन कर देता है। मैम फेशियल के स्टेप्स बताइए प्लीज और एक बार। अभी मैंने इस पे मास्क लगा दिया है, मैं आपको फेशियल के स्टेप्स कैसे बताऊं? नेक्स्ट सेशन में आई थिंक ज़्यादा अच्छे से मैं बताऊंगी। तो अच्छा, मैं अगर आपको वर्बली बता सकती हूँ। देखो, हमेशा फेशियल नेक से ही स्टार्ट करना चाहिए। हमें कभी भी ऊपर से फेशियल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो वो फेशियल टोटली अपवर्ड्स होना चाहिए, अपवर्ड्स। और हमारे जो भी फेस के लिम्फ नोड है वो सारी यहाँ पे है, तो पूरा ड्रेनिंग सिस्टम हमें कान के पीछे जो है वहाँ पे करना चाहिए। ओके, और पहले हमें चीन से शुरू करना है। चीन के बाद हमें चिन पे आना है। चिन के बाद हमें जो लाइन पे आना है। जो लाइन से फिर हमें ये चिक बोन जो है वहाँ पे आना है। उसके बाद जो लाइन के बाद हमें हमारे चिक पे जाना है, वो टॉवर्ड्स ऊपर की ओर। उसके बाद नोज लेवल, उसके बाद फोरहेड और लास्ट में हमें आईज को कवर करना है। मैंने पहले ही बताया कि हम एस्ट्रीजन में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, जो अल्कोहल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होता है वो सैनिटाइज का काम करते हैं। पिंपल्स के जाने के बाद जो डार्क स्पॉट रह जाते हैं उसको कैसे क्योर करें उसके बारे में बताइए प्लीज, या उसका कैसे ट्रीटमेंट करें?
उसके ऊपर आप डेली एच स्पॉट के जैसे लगा दीजिए तो वो कवर हो जाएगा। ब्लैकहेड्स के लिए क्या करना है मैम? ब्लैकहेड्स के लिए आपको स्टीम देना है और फिर उसको, अगर आपको ब्लैकहेड्स रिमूवर यूज नहीं करना है तो आपका थिक टॉवेल जो है वो आप हल्के हाथ से ऐसे रगड़ोगे तो भी ब्लैकहेड्स निकल जाएंगे। या तो आपके पास घर में जो भी स्क्रब है सिर्फ इतने में ही आप स्क्रब लगाइए और उसको रब कीजिए तो उससे ब्लैकहेड्स निकल सकते हैं। और स्टीम आप 2-2 दिन में ले लीजिए तो ब्लैकहेड्स उससे कम हो जाएंगे। पिगमेंटेशन स्किन में ब्लीच करना होगा? जी हाँ, पिगमेंटेशन स्किन में आप ब्लीच कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट उसको थोड़ा सा माइल्ड ब्लीच करो और उसको माइल्ड ब्लीच करो और उसको धूप में जाने को नहीं बोलो। कैमोमाइल ऑयल जो आपने बताया वो ओवर सेंसिटिव स्किन पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या मैम? यस, कैमोमाइल ऑयल ऐसा है कि आप कोई भी स्किन को यूज कर सकते हो। कैमोमाइल ऑयल मेन जो उसका पर्पस है वो सेंसिटिविटी के लिए ही है और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कैमोमाइल उसको हाइड कर देता है। वो ऑयल इतना अच्छा है कि आपको कुछ लगा भी है या कुछ भी प्रॉब्लम, आप धूप में से बाहर आते हो और आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेड हो गई है तो भी आप पानी में मिक्स करके 1 ड्रॉप आप कैमोमाइल का यूज करते हो, लगा देते हो तो वो तुरंत निकल जाता है और सेंसिटिविटी जो है उसकी वो न्यूट्रल हो जाती है। O3 का ब्राइटनिंग क्रीम से मसाज कर सकते हैं क्या? जी, आप कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम से मसाज कर सकते हैं। ओपन पोर्स के लिए क्या करें? ओपन पोर्स के लिए आपको ये मास्क जो है वो काफ़ी यूजफुल है और आपको उसे थोड़ा सा आईज टोनिंग करना है, बर्फ से आपको टोनिंग करनी है तो आपके ओपन पोर्स थोड़े से कम हो गए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होते। हाँ, एक ट्रीटमेंट है ओपन पोर्स के लिए, आप डर्माब्रेजिंग जो ये एयर ब्रश मशीन है उसके साथ ये डायमंड डर्मा ड्रेसिंग मशीन जो है, आप उससे आप ओपन पोर्स को आप पॉलिशिंग करेंगे तो आपके ओपन पोर्स कम होंगे। यानी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट आप करोगे उससे आपके ओपन पोर्स, ये जो पॉलिशिंग मशीन है ये जो है वो डायमंड डर्मा है बट बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है। लाइक ऑयली स्किन में बहुत ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं क्योंकि उनके पिंपल होते हैं और वो ओपन पोर हो जाते हैं आफ्टर पिंपल, तो हम उसके साथ हम डर्माब्रेजिंग एल्यूमिनियम क्रिस्टल पाउडर से कर सकते हैं। बट नॉर्मल फेशियल में अगर हमें पॉलिशिंग करना है लाइक थोड़ा सा हमें उसको शाइनिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए अगर हमें ट्रीटमेंट देनी है तो हम डायमंड डर्माब्रेजिंग कर सकते हैं। तो उससे बहुत लाइट ओपन पोर्स है, जैसे कि व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालते हैं तो वहाँ पे ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो हम ये डर्माब्रेजिंग, डायमंड डर्माब्रेजिंग से हम ओपन पोर्स को कवर कर सकते हैं। बट वो भी हमें रेगुलर ट्रीटमेंट यानी वीक में 1 बार या 15 दिन में 1 बार करनी कंपलसरी होती है। एक बार से वो रिजल्ट नहीं मिलता है। यानी फेशियल के साथ हमें वाइटनिंग फेशियल के साथ हमें डर्माब्रेजिंग ट्रीटमेंट यानी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट को भी इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। पिगमेंटेशन के लिए कितने ट्रीटमेंट देने हैं? पिगमेंटेशन के लिए देखो, पिगमेंटेशन कितना पुराना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पिगमेंटेशन 2-3 महीने या 6 महीने के अंदर स्टार्ट हुआ है तो आपको 3-4 सिटिंग में वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। बट बहुत लॉन्ग टाइम से है तो कम से कम आपको 7-8 ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। जैसे डिपेंड आपको स्किन में कितनी ज़रूरी है।
आप वीक में एक बार ऐसी पहले 5 सिटिंग्स दे, उसके बाद 15 डेज में ऐसी 2-3 सिटिंग्स, उसके बाद महीने में एक बार ऐसी कुछ 5-6 सिटिंग। जैसे जैसे रिजल्ट मिलता जाए वैसे वैसे आप टाइम पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड करते जाइए, तो आपको रिजल्ट आपको ही पता चलते जाएगा। फेस पर स्वेट की वजह से इचिंग होती है तो क्या करना चाहिए? आप स्वेटिंग पहले तो समझिए क्यों होती है। अगर आप मॉइस्चराइजर यानी SPF वाला मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा धूप में जाने के बाद स्वेटिंग होती है, तो आपके मॉइस्चराइजर में या तो आप हल्का सा टोनर जो यूज करते हैं उसके अंदर आप लेमन ग्रास ऑयल, जो अरोमेटिक ऑयल है लेमन ग्रास, उसका सिर्फ 1 ड्रॉप से भी कम आप डाल देंगे उसमें, तो आपको स्वेटिंग कम हो जाएगी। ओके डर्माब्रेशन क्रीम अगर लगा मैम डर्माब्रेशन क्रीम लगाकर कर सकते हैं? नहीं, डर्माब्रेजिंग पहले करना है, क्रीम उसके बाद में लगाना है। या तो आप एकदम लास्ट ट्रीटमेंट जो है वो आप डर्माब्रेजिंग कर सकते हैं, यानी क्रीम को पोंछ लो, उसके बाद आपको डर्माब्रेजिंग करना है, उसके ऊपर फिर ये मास्क लगाना है या तो कोई भी पैक लगाना है। बिफोर फेशियल या आफ्टर फेशियल कर सकते हैं। Which is the best mild bleaches? Please answer it. विच इज द बेस्ट Mild Mild bleach. ना होता है। जैसे कि हमें ब्लीच बाजार में से लिए, काफी सारे कंपनीज ब्लीच बेचती है, वो ब्लीच जो हम रेडी करते हैं उसमें आप एक्टिवेटर जो है वो उसकी मात्रा जो उसमें लिखी होती है उससे आप आधी क्वांटिटी में ले तो वो ब्लीच आपका माइल्ड हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि उससे आपका हेयर गोल्डन नहीं होता है, ब्लीच नहीं पकड़ता है, तो फिर आपको वो जो प्रोपोर्शन है उस पे आप हल्का सा मॉइस्चराइजर ऐड कर दीजिए, तो वो आपका ब्लीच माइल्ड हो जाएगा। मसाज के टोटल कितने स्टेप्स है प्लीज बताइए मैम? मसाज के कम से कम 25 to 30 स्टेप्स हैं। वो आपको एक एक स्टेप्स कम से कम फेस पे 6 टाइम्स करने होते हैं रिपीटेशन में। 20 minutes patience. માસ્ક નું શું નામ છે? वाइटामिनल मास्क, वाइटामिनल पील ऑफ मास्क। बहुत सारा पिंपल हो तो कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत सारा पिंपल है तो फिर आप ये पील ऑफ मास्क लगाइए, या तो फिर आप नॉर्मल फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी में आप टी ट्री ऑयल सबसे बेस्ट है पिंपल के लिए। आप टी ट्री ऑयल डाल के मुल्तानी मिट्टी को सेटिंग मास्क के हिसाब से आप 20 मिनट रख दीजिए तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। मैम माइल्ड ब्लीच कौन से बेस्ट है? बाजार में माइल्ड ब्लीच कोई भी नहीं होता है, वो हमें प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि हमने वो एक्टिवेटर जो उसके अंदर होता है वो आप जो लेते हैं उससे आप हाफ क्वांटिटी कर दो तो वो ब्लीच माइल्ड हो जाता है। अभी मैं ये निकाल रही हूँ। मुझे ही बताओ। ये जो है वो वाइटामिनल मास्क था, वो हम निकाल रहे हैं। मैं मास्क नहीं पहन रही हूँ, थोड़ा सा दूर में हूँ। मैम होम केयर के लिए कौन सी क्रीम सही है? होम केयर के लिए अगर मेरी मानो तो सबसे बेस्ट है तिल का ऑयल। तिल का ऑयल इतना इफेक्टिव है कि आपके पिगमेंटेशन को भी वो निकालता है। अगर आप रेगुलर में तिल का तेल यूज करते हो तो आपके पिगमेंटेशन काफ़ी कम होने नज़र आएंगे। बाकी आपको अगर क्रीम यूज करनी है
तो आप कोई भी माइल्ड क्रीम जैसे कि निविया है या डव है या काफ़ी सारे क्रीम्स आते हैं मार्केट में, आप कोई भी क्रीम ले सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन। अगर आइस की स्किन लूज हो तो क्या करना चाहिए? उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि आपको लिफ्टिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो आफ्टर 40-45 के बाद होती है। हमारे इलास्टिन कोलाजन फाइबर्स लूज हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें होम ट्रीटमेंट के लिए तो हम ककड़ी लगा सकते हैं, दूध की मलाई लगा सकते हैं, आप गाजर ज़्यादा खाइए, पानी ज़्यादा पिए, ये सब होम रेमेडीज़ है। बट आपको अगर पार्लर ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको RF ट्रीटमेंट यानी कि लिफ्टिंग ट्रीटमेंट आप करोगे, उससे आपकी स्किन 3 to 4 सिटिंग्स में धीरे धीरे कवर होगी। हाइड्रेटिंग स्किन पर कौन सा फेशियल? हाइड्रेटिंग स्किन जो है वो बहुत अच्छी स्किन होती है। हाइड्रेटिंग यानी पानी प्रॉपर है तो आप उसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हो। इनकी स्किन वही है, यानी ऑयल है, थोड़ा सा पानी कम है, तो बस हमने वाइटनिंग ट्रीटमेंट दे दी, हल्का सा मसाज दे दिया और मास्क लगा दिया, तो उनकी स्किन काफ़ी हाइड्रेट हो गई। तिल का तेल आपने जो भी बताया वो कैसे यूज करना है और कैसे यूज करें हम? तिल का तेल जो है वो आप कोई भी फेशियल भी उससे कर सकते हैं, या तो घर के अंदर तिल का तेल लगा के जाइए, वो आपको सन से भी प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को डार्कनेस होने से रोकता है। तिल जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो आप तिल का तेल यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूरा बॉडी में भी आप अगर ठंडी की सीजन में मसाज करवाते हैं तो आप वो एंटीऑक्सीडेंट जो क्रीम मार्केट में मिलते हैं उससे बेटर आप अगर तिल का तेल यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। NYT क्रीम कौन सी बेस्ट है पिंपल्स पर? NYT क्रीम वो ले कुछ है ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। चाल से कि कोई भी ट्रीटमेंट करने के बाद, क्लीन करने के बाद हमें स्किन को ऐसे ही नहीं भेजना है, इनके ऊपर हमें कंपलसरी मॉइस्चराइजर SPF मॉइस्चराइजर लगा के ही हमें उनको बाहर भेजना चाहिए, यानी कि स्किन को टोन डाउन करना है। पहले तो हम हल्का सा उसको रोज वाटर लगाएंगे। तिल का तेल, अच्छा हमें बोलिए। ये रोज वाटर है। अगर रोज वाटर आपके पास नहीं है, आप ठंडा पानी या आइस से भी स्किन को टोन डाउन कर सकते हैं। नाइट क्रीम कौन से बेस्ट है पिंपल्स पर? पिंपल पे सबसे पहले तो कोई क्रीम लगाया ही नहीं जाता है, और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको खींचा खींचा सा लगता है वो भी विंटर में, तो फिर आप क्रीम नहीं कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए। कोई भी क्रीम नहीं लगाया जाता है पिंपल पे। ये हमने टोन डाउन कर दिया है। अभी हम हल्का सा SPF मॉइस्चराइजर लगा देते हैं। हम क्वेश्चन आंसर का सेक्शन समाप्त कर रहे हैं। सॉरी गाइस, अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था। हमें अच्छा लगा आप सब ने हमें क्वेश्चंस पूछे, जिन को हम आंसर नहीं कर पाए उसके लिए रियली सॉरी। बट आप अगर इन मेरी मॉम से मिलना चाहते हैं या उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अनुराग सर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सारी डिटेल्स रिवर्ट कर देंगे, वो आपको दे देंगे ताकि आप फ्यूचर में क्लासेस लेना चाहते हो या
उनसे फेस टू फेस सेशन लेना चाहते हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन जो आपने हमें देखा, और अनुराग सर ने आपके लिए इतनी अच्छी जो फैसिलिटी प्रोवाइड की उसके लिए थैंक यू सो मच अनुराग सर को भी, और आप सभी को कि जो आपने मुझे मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। गुड बाय। ये आप देख सकते हैं कि उनकी स्किन में क्या फर्क है। मैम आपको कैसा लग रहा है, आप थोड़ा बताएंगे? वेरी गुड, वेरी फ्रेश। जो हमने यूज किया है वो टोटल अरोमा बेस्ड प्रोडक्ट था। अरोमा बेस्ड प्रोडक्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट में अरोमा डालने से स्किन में रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि अरोमा के ऑयल इतने माइल्ड है और इतने थिन है कि वो हमारी स्किन के अंदर डायरेक्ट पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो वो स्किन में तुरंत मिलके उसका काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये रिजल्ट हमें दिख रहा है कि इनकी स्किन काफ़ी रिफ्रेशिंग और काफ़ी क्लीन नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। वीडियो सेव कैसे मिला पेज पर? अभी ये हमारा सेशन लाइव है, काफ़ी टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच अनुराग सर के इस पेज पे जुड़े रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, और अनुराग सर को थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने ये जो हमें मौका दिया उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। मैं रश्मि कुंवरिया अनुराग सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और अनुराग सर के इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आप उनको इतना लाइक करते हैं, आप इनको इतना इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो अनुराग सर ने मुझे ये मौका दिया उनकी लाइव सेशन में, उसके लिए मैं उनकी बहुत 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 हूँ कि उन्होंने ये नॉलेज आप लोग के साथ ऐसे शेयर किया। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैं अनुराग सर के उसमें मैंने एज अ ट्रेनर ये आपको सिखाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। ये लाइव स्किन की ट्रीटमेंट आपको बताते हुए थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपको भी बहुत 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 दिल से थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ, और आप सभी को मैं थैंक यू बोल रही हूँ। अगर ये वीडियो की डिटेल्स जाननी है सेव हुआ कि नहीं तो आप प्लीज़ सर से कांटेक्ट करें, क्योंकि वो आपको बता देंगे।